नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। एनडीटीवी को आखिरकार सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अडानी और मोदी का एजेंडा फ्लॉप हो गया है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से अब आपको पता ही है, अडानी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी कितने गहरे और कितने क्लोज रिलेशंस हैं इन सब के। अब देखिए संसद में किस तरीके से कोई बोल भी दे कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा करने है तो उसे बिठा दिया जाता है, ऑन एयर तक नहीं जाता है। और मतलब संसद में तो ऐसा लगता है कि अडानी को लेकर तो कोई बात ही नहीं कर सकता। स्पीकर साहब चुप करवा देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा हो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। अडानी को लेकर सख्त है मामला कि चर्चा बिल्कुल भी नहीं होगी। वकील को अडानी के पक्ष में बोलने के लिए मैदान में उतारा जाता है तो वो राहुल गांधी से सवाल जवाब करने लगते हैं। नजारे दिलचस्प है, लेकिन इन तमाम नजारों के बीच में आज एनडीटीवी को क्लीन चिट मिल गई है। उसी एनडीटीवी को जो लगातार सच्चाई की राह पर सरकार से सवाल पूछते रहा है। 2014 में मोदी लहर में भी वो नहीं बहा और सख्ती से सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ताधारियों से सवाल पूछते हुए हमेशा नजर आए। 2016 सोशल मीडिया का दौर आया। तमाम सोशल मीडिया पर मोदी लहर छा गई। तमाम मीडिया चैनल्स को जो है वो ओन कर लिया गया, बहुत से ऐसे ग्रुप्स के द्वारा जो इनडायरेक्टली या डायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लिंक है। नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चलने लगा, लेकिन फिर भी ये तमाम तरीका भी एनडीटीवी पर भारी नहीं पड़ा और एनडीटीवी सख्ती से मजबूत रहा। लिहाजा आर्थिक तौर पर पीठ तोड़ने का एनडीटीवी का काम किया गया और ऐसा पीठ तोड़ा गया कि प्रणय रॉय, राधिका रॉय जो ओनर्स हैं एनडीटीवी के, उन पर जो है उन्हें अपने स्टेक्स बेचने पड़ गए। प्रॉक्सी कंपनी या यूं कहूं कि स्टेक होल्डर्स जिस कंपनी के अडानी थे, उस कंपनी को एनडीटीवी के ज्यादा शेयर्स बेच दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कंट्रोल में अडानी ग्रुप्स के एनडीटीवी आ जाता है। और अब आप खबर देख रहे हो एनडीटीवी पे कि कितने बायस्ड पक्षधर आ रहे हैं। जो एनडीटीवी रवीश कुमार के समय हुआ करता था वो एनडीटीवी नहीं है। और जब ये शेयर्स बेच दिया गया और पत्रकारिता न 2014, न 2016, न 2019 जब मोदी सरकार फिर से आ गई तब भी नहीं डगमगाई, वो आखिरकार डगमगा गई। लिहाजा एनडीटीवी के बड़े बड़े पत्रकार रवीश कुमार, संकेत उपाध्याय जैसे बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अब यूट्यूब के सहारे सच परोसने का काम कर रहे हैं। और अब एनडीटीवी में वो पत्रकार नजर नहीं आ रहे जिनकी पत्रकारिता सुनने के लिए एनडीटीवी को देखा जाता था। अब एनडीटीवी का ऐसा दौर शुरू हो गया है जो दौर 2014, 2016, 2019 में तमाम चैनल्स का आ गया था। और उसके बाद राधिका रॉय, प्रणय रॉय पर केसेस भी डाल दिए गए थे कि कभी उभर ही ना पाई अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से। लेकिन अब आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, या यूं कहूं कि रात कितनी भी अंधेरी हो सुबह तो होती ही है और सुबह हो गई। एनडीटीवी पर जो भी केसेस लगे थे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। किसी भी तरीके का फरेब नहीं किया गया है राधिका रॉय, प्रणय रॉय के द्वारा, और दोनों को ही एकदम निष्पक्ष बताया गया। कहा गया है कि ये तो रेगुलर और नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है जो सभी बिजनेसेस में होती है, तो ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स या गलत काम नहीं किया गया है, गलत बिजनेस, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं किए गए। तो एक तरफ एनडीटीवी को क्लीन चिट मिली है तो दूसरी तरफ देखिए अडानी को जो है हिरासत में लेने की बात, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया अमेरिका द्वारा। तो ये देर से ही जरूर, लेकिन सच सामने जरूर आना शुरू हो गया है। ईडी सीबीआई का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कैसे अपनी पार्टी में लाने का प्रयास करती है, तोड़ो जोड़ने वाली राजनीति करती है, ये भी तो अब धीरे धीरे सामने आ ही रहा है। ईवीएम का सच भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग कह रहे हैं हमने वोट डाला है कांग्रेस को, कांग्रेस की दिखाई नहीं रही वोटिंग परसेंटेज। ये कैसे हो सकता है? नांदेड़ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसकी विधानसभा में लोगों ने एक पार्टी को पसंद किया और लोकसभा में हरा दिया उसी पार्टी को। विचित्र सवाल है, विचित्र दृश्य है और ये तमाम दृश्य भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं तो सच के करीब हम और जाते जा रहे हैं। एनडीटीवी को लेकर जो परसेप्शन था लोगों में, सच दिखाने का काम जो चैनल करता है वो परसेप्शन हट चुका है, क्योंकि ऐसा जो है प्रहार कर दिया गया और ऐसी इस मंशा के साथ प्रहार किया जाए कि एनडीटीवी कम बैक ना कर पाए। अब एक उम्मीद जगी है कि अब केसेस खत्म हो चुके हैं तो हो सकता है कि अब
क्योंकि लोन में दबे हुए थे पहले, अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन उससे अब ओवरकम और कमबैक किया जा सकता है। कितना समय लगेगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी भी गुंजाइश है कि न्यूज चैनल्स में जो सभी लगभग सब बिक गए, उसमें से हो सकता है एनडीटीवी अपनी वापसी कर दे। देर लगेगी, देरी होगी, लेकिन वापसी होगी तो दमदार होगी और देखने को फिर से मिलेगा। क्या पता नए नए पत्रकार जो अभी भविष्य में और बड़े पत्रकार बने वो एनडीटीवी में जुड़ जाए। खैर वो तो देखने वाली बात होगी, कब होगा कैसे होगा, लेकिन फिलहाल एक सुखद खबर इन तमाम अंधकार के बीच में निकलकर कुछ आई है, तो वो यही है जो मैंने आप तक पहुंचा दी। आपको खबर भी मैं दिखाना चाहूंगी जिससे आपको पता चले कि मामला है क्या। द वायर की खबर देखिए, लिखा है नो क्रिमिनलिटी इन लोन क्लोजर डिटेल्ड, सीबीआई क्लीन चिट टू एनडीटीवी फाउंडर्स रेजेस डाउट्स अबाउट बोना फाइड्स ऑफ ओरिजिनल केस। जिसने केस डाला था उसका क्या भाई, उसको ऐसे ही जाने दिया जाएगा कि कोई भी फर्जी केस किसी के बारे में भी डाल देता है, उसको भी पकड़ो भाई। तमाम तरीके के सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब भी देना बहुत जरूरी है, और ये पूरा काम कोर्ट का है। जेपीसी की अगर ये कमेटी बैठती है अडानी को लेकर, एक जेपीसी यहाँ पे बैठवा और पता करो ये इस मामले में, एनडीटीवी मामले में क्यों फंसाया जा रहा है, एनडीटीवी को क्या मंशा है। इसके भी अडानी के लिंक्स निकल गए फिर तो सब साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।